नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस मेरे YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उस चीज़ की वैल्यू तब तक नहीं करते जब तक वो चीज़ हमारे हाथ से चली नहीं जाती। हमारे माता पिता हों या जो चीज़ हमें मिली हुई है, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से ये आदि पुरुष मूवी आई है और इसके ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि इससे पुरानी रामायण की कथा जिस प्रकार से हमें सुनाई गई थी, वह कितनी बेहतर थी। उसमें लोगों के कैरेक्टर का डिपिक्शन हो, भगवान राम का सौम्य चेहरा हो या जो डायलॉग लिखे हुए हों, वो इस नई आदि पुरुष रामायण से कितनी बेहतर थी। ये बात हमारे जीवन के हर जगह लागू होती है। एज अ डॉक्टर जब मैं अपने पेशेंट को बहुत दिल से देखता हूँ और नोट करता हूँ कि पेशेंट फिर भी तसल्ली नहीं ले रहा, उसको तसल्ली नहीं है मेरे इलाज से, तो मैं स्वयं उसको आगे रेफ़र कर देता हूँ और मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों के बाद वह लौट कर फिर मेरे पास आएगा। जब वह और जगह जाएगा और देखेगा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट सेम है और मे बी अपनापन उतना नहीं मिला जितना मुझसे मिला था। तो बेसिकली मैं आज, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बात आदि पुरुष की थी, आगे करना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नई रामायण को डिपिक्ट किया गया है, इसमें चिकित्सक का रोल अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म करके जो पुरानी रामायण थी जिसमें सुषेण वैद्य को दिखाया था कि वह अपने वैद्य धर्म का पालन करते हैं और अपने शत्रु के इलाज में अपनी जान लगा देते हैं, उसकी जान बचाते हैं। वो वैद्य का रोल ख़त्म करके वो रोल इस नई रामायण में मैंने सुना है, क्योंकि मैंने पिक्चर नहीं देखी, विभीषण की पत्नी या सो कॉल्ड स्त्री किसी को दे दिया गया है। दोस्तों, रामायण जो है हमारे जीवन शैली का प्रतीक है। हम जीवन में जो कुछ करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रामायण से प्रभावित होकर करते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हम में से कोई भी रामायण के बाद अपने घर में किसी सज्जन का नाम, किसी बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखना चाहता? चाहे विभीषण ने राम की मदद की थी, भगवान राम की मदद की थी और इनफैक्ट एक दोहा बन गया कि घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण कोई नाम नहीं रखना चाहता। सिमिलरली अपने माँ के रूप में जिसने अपने पुत्र को सब कुछ दिया, कैकई, उसका नाम कोई नहीं रखना चाहता। दासी मंथरा जिसने कैकाई का दिमाग खराब किया, मंथरा को सब लोग एक अच्छी नज़र से नहीं देखते। यही हमारा धर्म है और इसी तरीके से हम चलते हैं और इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे हमने रामायण से सीखा, रामायण से हमने सबसे ज़्यादा तो महाराज दशरथ से सीखा वचन का पालन करना। उन्होंने जो वचन दिया था कैकेयी को, उसको निभाया और अपनी जान देकर निभाया। यह हमारी हिंदू संस्कृति है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और दूसरा, भगवान राम ने राजपाट छोड़ा, वनवास स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आदेश को माना। तो पिता का आदेश भी एक बहुत बड़ी हमें सीख मिलती है रामायण से। मेरे पर्सनल विचार में सबसे बड़ी सीख जो रामायण में हमें मिलती है भगवान राम से, वह है ट्रस्ट करना। भगवान हनुमान जी पर ट्रस्ट की बात नहीं है, वो तो स्वयं भगवान के अवतार थे, वो तो स्वयं शिव जी के अवतार थे। भगवान राम ने विश्वास किया वैद्य सुषेण पर और विश्वास किया चिकित्सा धर्म के ऊपर उनके, जिससे सुषेण ने न केवल अपने शत्रु के जीवन को बचाया संजीवनी बूटी का बताकर, और साथ में दूसरी बार जब रावण ने अपना अग्नि बाण चलाया था लक्ष्मण के ऊपर, तब उनकी नब्ज देखकर राम जी को दिलासा देकर कि हे राम, ये बच जाएंगे, और सुषेण वैद्य ने इस तरीके से जो अपना धर्म निभाया, उसके लिए एक भगवान राम जी भी थे जिन्होंने सुषेण के ऊपर विश्वास किया। तो यह विश्वास एक चिकित्सक के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है।
जो अनफॉर्चुनेटली आजकल के समाज में कम होता जा रहा है पाश्चात्य सभ्यता की वजह से। मेरा आज के वीडियो का बेसिक मैसेज रामायण से ये है कि जितने मरीज लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझें कि चिकित्सा जगत में हर चिकित्सक का बेसिक मकसद, बेसिक एम, बेसिक उद्देश्य अपने मरीज को ठीक करना होता है और वो उसके लिए जान लगा देता है। ऐसा कोई चिकित्सक नहीं जो चाहता है कि उसके मरीज की तबीयत ठीक ना हो या वो तबीयत ठीक ना हो। और ये सोचना कि चिकित्सक ने इलाज में कमी की एक विकृत मानसिकता का लक्षण है। और मेरे पर्सनल विचार में आज तक ऐसा कोई चिकित्सक नहीं हुआ जो चाहेगा कि उसका मरीज ठीक ना हो। और इसके लिए ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है और यही ट्रस्ट है जो एक मरीज और डॉक्टर का रिश्ता बनाकर चलती है। अनफॉर्चुनेटली आजकल के समाज में मीडिया से इस चीज़ के बारे में लोगों के दिमाग में गलत भ्रांतियां आ रही हैं। मे भी उसकी एक वजह पैसा भी है। हर चिकित्सक जो है वो पैसे के पीछे नहीं होता। ये जिन हॉस्पिटलों में वो काम करता है वो चार्ज करते हैं, ये चिकित्सक चार्ज नहीं करते। बेसिकली मेरे आज के वीडियो का ये उद्देश्य था। अगर आप लोग बस उद्देश्य के बाद छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो का अंत एक छोटी सी कहानी से करूंगा जो एक सच्ची कहानी है, जो एक मेरे मित्र डॉक्टर की कहानी है। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं जिनकी एक कोई 45-50 साल थी, मैरिड थे, उनकी वाइफ नॉन मेडिको थी और वो बड़े दिल से अपने मरीजों का इलाज करते थे। और जैसे होता है उनके एक पेशेंट बने जिनकी उम्र कोई 75-80 साल थी, जिनके दोनों बच्चे, एक ऑस्ट्रेलिया में बेटी थी और बेटा अमेरिका में था। और वो रोज़ शाम को जब डॉक्टर साहब का क्लिनिक ख़त्म होने वाला होता था 9-9:15 बजे अपना डिनर लेकर आते थे और डॉक्टर साहब से सिर्फ 5 मिनट मिलते थे और कहते थे कि तुम्हें मैंने बेटा बना लिया है, मैं चाहता हूँ, मेरे को पता है मेरे बच्चे आ नहीं पाएंगे, जब मेरा अंत समय हो तो आप मुझे ज़रूर मिलने आना। डॉक्टर साहब इमोशनल थे, वो कहते थे हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। हुआ ऐसा कि जो वो बुजुर्ग थे 80 साल की उम्र में, उनको हार्ट अटैक आया, वो एडमिटेड थे हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब थक के 11 बजे घर पहुँचे और उनको मैसेज आया कि वो पेशेंट अब डेथ बेड पर उनको बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब खाना खाते हुए उठे और चलने लगे। उनकी वाइफ ने कहा कि बुजुर्ग आदमी है, 80 साल का है, बच्चे आए नहीं हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है जाने की। उन्होंने कहा नहीं मैडम मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मुझ पर ट्रस्ट किया है। घर में थोड़ी अनबन भी हुई बट वो खाना छोड़ कर गए और आधे घंटे बाद वापस आ गए। वाइफ ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं वो बचे नहीं, चले गए। वाइफ ने कहा मैं तो कहती थी उन्होंने बचना है नहीं, आप बेकार गए। उन्होंने अपनी वाइफ की आंखों में आंखें डाल के देखा, कहा नहीं मैं बेकार नहीं गया था, जब मैं वहाँ गया वो ज़िंदा थे। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और अपनी पथरीली आंखों से मुझे देखते हुए कहा बेटा तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। और ये कहने के बाद उन्होंने अपने श्वास छोड़े। मेरा जाना व्यर्थ नहीं गया। ये बड़ी गहरी कहानी है। इस कहानी का मतलब है कि जो ट्रस्ट डॉक्टर ने अपने मरीज के साथ पूरी की वो किसी कीमत से ऊपर है। और इसके बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी डॉक्टर की बड़ी देर रोई और जब डॉक्टर साहब ने पूछा तुम रो क्यों रही हो, तो वो और ज़्यादा रोई, क्योंकि ये बात उसके दिल को छू गई थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात आपके दिल को भी छू जाए और अगर छू गई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। बेसिकली मेरा मैसेज ये है कि इस दुनिया में दिल से कोई भी इंसान किसी की ट्रस्ट को बेकार नहीं जाने देता और किसी का विश्वास कोई तोड़ना नहीं चाहता। शुक्रिया।